तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल जय हो शिव। तो क्या हाल चाल है? आई होप बढ़िया है, मस्त है, बिंदास है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अग्निवीर को लेके हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। काफ़ी सारे बच्चों की दिक्कतें भी होती हैं कि सर पता नहीं चीज़ें सही हो भी रही हैं या नहीं हो रही, हम लोग ट्रेनिंग कैसे करें। ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को जो जल्दी बच्चे छोड़ के चले आते हैं वो र्यूमर्स इतना ज़्यादा फैला देते हैं कि यार बहुत मार पड़ती है, वहाँ पे सिर्फ 4 घंटे सोने को होता है। ठीक है, वहाँ पे हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं हुई हैं, तुम कभी मत जाना। ठीक है, ये सारे इश्यूज जो हैं वहाँ पे जो नए बच्चे जो 2 से 4 दिन, ठीक है, 2 से 4 दिन में जो आते हैं उनके द्वारा बहुत होती है। तो आज हम इसी बात में बात करेंगे, ठीक है, देवेंद्र से। और देवेंद्र ये क्लास 9th 10th से, ठीक है, इसको मारा भी है बहुत ज्यादा। ठीक है, क्लास 10th से हमसे पढ़ता था। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग से ही था कि सर एयरफोर्स में ही जाना है। ठीक है, एयरफोर्स एनडीए कुछ भी मिल जाए मुझे जाना है। तो अब देखो बात यहां पे ये आती है कि लोग कहते हैं अग्निवीर नहीं जाना है। ठीक है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं जैसे स्कीम को, ये मत सोचना। लेकिन जब बात आती है सपने की, ठीक है, तुमसे भी कहा गया होगा कि यार और कुछ कर लो, बिल्कुल, है ना। तो जब बात आती है सपने की, यार सपना सच करना है, ठीक है, तो वहां पे फिर 4 साल नहीं समझ में आता। तो इस बंदे का, क्योंकि जब ये 10th में था उस टाइम अग्निवीर स्कीम नहीं आई थी, उस टाइम नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब सपना था कि यार जाना तो वर्दी के लिए ही है। ठीक है, तो भाई जब वर्दी के लिए जाना है तो कुछ भी मिले लेकिन जाना है, तो वही चीज है। तो अब हम देवेंद्र से बात करेंगे। ये बताओ कि ट्रेनिंग कैसी रही? बढ़िया, है नाइस। नाइस। तो ट्रेनिंग में क्या क्या, यानी फर्स्ट डे जब तुम गए तो कैसा सीन था? फर्स्ट डे तो सर स्टार्टिंग में तो हम लोग को लॉजिस्टिक से सामान वगैरह इशू होता है ना। आपकी यूनिफॉर्म इशू होगी, आपकी जो पीटी किट्स वगैरह हैं थोड़ा तेज। तो वो इशू होती हैं। फिर उसके बाद आपको स्क्वाड्रन अलॉट होगी, वहाँ से आप स्क्वाड्रन में जाओगे, है ना। फिर उसके बाद आपका जो स्क्वाड्रन कमांडर है वो आपके साथ ब्रीफिंग लेगा। फिर आपको धीरे धीरे आपकी ट्रेनिंग का शेड्यूल बताया जाएगा। स्टार्टिंग में हम लोगों ने 27 जून को रिपोर्ट किया था। उसके बाद 3 जुलाई से हम लोग का ट्रेनिंग शेड्यूल चालू हो गया था। 3 जुलाई से चालू 3 हुआ। जुलाई से अच्छा, तो ये क्या कहते हैं इसके, कौन सी उसमें गए थे तुम? मेहर स्क्वाड्रन, स्टार्टिंग मेहर स्क्वाड्रन महर स्क्वाड्रन कहाँ पे? 1 मंथ स्टार्टिंग का मेहर स्क्वाड्रन में हुआ किस था। जगह पे? वहीं एटीएस में, एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल में। नहीं, एटीएस कौन सा एटीएस? एयरमैन ट्रेनिंग एक ही स्कूल है? एक ही है, एक ही है? बेलगांव। अच्छा, बेलगाम में ही, हाँ बेलगाम में गए थे। ठीक है, तो महर स्क्वाड्रन में तुम गए थे, तो वहाँ पे जो माहौल था कैसा था? अच्छा माहौल था, सब नई नई जगह से आए थे, है ना। सब अपने व्यूज शेयर कर रहे थे, एक दूसरे का बैकग्राउंड जान रहे थे अपने। मतलब एयरफोर्स में पहले तो इतना ज़्यादा कितने बच्चों ने रिपोर्टिंग की थी? अराउंड 2500 के आसपास लोगों ने 2500 बच्चों ने रिपोर्टिंग की थी, मतलब 2500 बच्चे एक ही जगह? हाँ 2500 नहीं, मेहर स्क्वाड एक्चुअली सर 6 स्क्वाड्रन है। तो हम लोग की जो स्क्वाड्रन थी उसमें 500 थे, बाकी ऐसे डिवाइड थे क्योंकि अच्छा, गर्ल्स इस भी तरीके थी से तो वो डिवाइड लतीफ हुए। स्क्वाड्रन में थी और हम लोग की स्क्वाड्रन तो मेहर गर्ल्स स्क्वाड्रन। के लिए काफी लोग सोचते हैं अनकंफर्टेबल जॉब है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हमें है। तो लग रहा है इस टाइम जैसा गर्ल्स के वीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा है वैसा तो कहीं नहीं है। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब गर्ल्स का वो अपने उनके पैरामीटर्स होंगे कि किस तरह से उनको ट्रीट किया गया। बाकी देखने में तो हमें नहीं लगता था कि हाँ गर्ल्स के साथ कुछ ऐसा हो रहा है। जो हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल था वो भी उन्हीं उनका भी ऐसा ही था लगभग से। अच्छा, जैसे ये बच्चे आप लोगों ने देखा होगा कि जब छोड़ के आते हैं तो बताते हैं कि यार बहुत मारा जाता है, बहुत पीटा जाता है। ठीक है, 4 4 घंटे सिर्फ सोने को मिलता है और हमारे साथ अभद्र भाषा का यूज होता है, ऐसा है क्या? सर ऐसा है, इनिशियल फेज में तो है। मतलब स्टार्टिंग में ये नहीं है कि अभद्र भाषा का ही यूज करते हैं, हाँ करते हैं। लेकिन नहीं, इस ट्रेनिंग ट्रेनिंग का कि ट्रेनिंग के बाद का? नहीं, ट्रेनिंग में करते हैं ऐसा। ट्रेनिंग में करते बाद में तो आपके साथ क्योंकि आप एक डिफेंस पर्सनल हो, आप स्टाफ बन जाते हो तो आपके साथ कोई ऐसे बिहेव नहीं कर सकता। लेकिन हाँ ट्रेनिंग में तो है, ट्रेनिंग में तो बिना अभद्र भाषा के बंदे को ट्रीट नहीं किया ट्रीट ही नहीं जाता। कर सकते। तो जो देखो आपके पास जो एक मैसेज आता है ना कि सर अंदर बहुत सारे बच्चों के साथ जाती होती है, बहुत मारा जाता है, पीटा जाता है, तो भाई ये अग्निवीर से पहले भी था, ये स्पेशली अग्निवीर के लिए नहीं बनाया गया है। ये जब आप अग्निवीर से पहले भी अपनी ये ट्रेनिंग करते थे ना, तो उस ट्रेनिंग में भी बहुत पीटा जाता था, बहुत मारा जाता था, कम सोने को दिया जाता था। ये आपके साथ कोई स्पेशली ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि जो बच्चे बताते हैं वो पहले, इससे पहले सेलेक्ट नहीं हुए थे ना, आप पहले ट्रेनिंग नहीं देखी थी। ठीक है, तो आप ओल्ड जो पर्सन है जो अग्निवीर से पहले, उनसे भी ट्रेनिंग से पहले पूछना। तो ट्रेनिंग से पहले होता है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद जो अग्निवीर बनते हैं उनके साथ ऐसा है?
नहीं ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग से ही ऐसा था। ट्रेनिंग प्रोसीजर जो था मतलब वो हार्ड होगा। देखो वो नो डाउट की ट्रेनिंग क्या है कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए मजबूत बनाने के ठीक है। आज की डेट में अब तुमसे कोई छोटा मोटा हल्का फुल्का बोल भी दे तो तुम उसको मारो तो पटक जाए, चाहे गिर जाए, ठीक है। तो ट्रेनिंग तो भाई सोल्जर बना रहे हो, बिल्कुल। ठीक है। तो ट्रेनिंग में डिसिप्लिन वगैरह भी, अगर डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो 500 बच्चों को संभालना भी बड़ा खतरनाक काम है, ठीक है। तो वहाँ कैसा फील होता था? बहुत अच्छा लगता था जब पहली बार यूनिफॉर्म मिली थी, उसको पहना था तो लगता था कि हाँ जो स्टार्टिंग से ड्रीम देखते आ रहे थे वो कंप्लीट हो गया। बस मेन जो ये 4 साल की जर्नी है उसको छोड़ के जब आपके पास वर्दी आती है, वर्दी के बाद कितने लोग छोड़ के गए? और अराउंड 2500 में अराउंड 100 ट्रेनीज ने छोड़ दी थी। 2500 में 100 लोगों ने छोड़ दी थी, ठीक है। बाकी 2400 जो है वो है उन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट की। अप्रॉक्स 2400 वो अपने ट्रेनिंग कंप्लीट की थी। और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अब कितने दिन की छुट्टी मिली तुम्हें? 14 डेज की मिली, 11 डेज कटी और बाकी सफिक्स मिले हैं 2-3। अच्छा, 2-3 दिन की तो 14 डेज की छुट्टी के बाद फिर वापस फिर उस रिपोर्टिंग होगी सर, रिपोर्टिंग होगी। जो यहाँ पोस्टिंग आई है। तो 14 डेज की आपकी क्या है हॉलीडे है। 14 डेज के बाद अब इनको रिपोर्टिंग यानी एज ए अग्निवीर, ठीक है, वायु, ठीक है। जैसे नेवी वाले हैं तो अग्निवीर नेवी में रहेंगे, एयरफोर्स वाले अग्निवीर वायु अपना ज्वाइन करेंगे। तो जब वर्दी मिलती तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर। मतलब जब मैंने पहली बार पहनी थी तो मिरर लगे रहते हैं वहाँ बहुत सारे स्क्वाड्रन में, तो उसके सामने लगभग 5 से 10 मिनट तो खड़ा ही रहा था और बार बार देख रहा था, बार बार देख रहा था। फोन अपने पास होते नहीं है उस टाइम, फोन डिपॉजिट हो जाते हैं जब आप रिपोर्टिंग करोगे। नहीं तो मन ये कर रहा था कि हाँ फोन हो तो फोटोज वगैरह ले लें। बाकी बहुत बहुत देर तक खड़ा रहा पहने, कितनी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी फील आती है। जिसका शुरू से सपना होता है वो जो पूरा होता है तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तो ये 4 साल कहीं ना कहीं अवरोध करते हैं जब आप वर्दी लेते हो कि नहीं? सर बेसिकली तो ये आपकी मतलब सोच पे डिपेंड करता है कि हाँ आप किस लिए जा रहे हो। अगर आप पैसे के लिए सोच रहे हो कि हाँ एयरफोर्स पैसे के लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन है, या फिर आप अपना ड्रीम पूरा करने के लिए जा रहे हो, या फिर आप एक परमानेंट सेटलमेंट के तौर पे जा रहे हो, तो वो आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। मेरा सपना क्या था कि मैं वर्दी के लिए गया हूँ। अच्छा, इन केस मान लो 4 साल बाद तुम आउट हो जाते हो तो प्लान भी क्या है? प्लान भी कई सारे हैं सर। आप 4 इयर्स में बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनकी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ एक्चुअली लाइब्रेरीज जो होती हैं 32,000 प्लस बुक्स रहती हैं वहाँ की लाइब्रेरीज में। अच्छा, 3200 से ज्यादा किताबें रहती हैं। अच्छा, ऐसा भी कि अंदर जाके तुम पढ़ाई नहीं कर सकते? नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप पढ़ाई कर सकते हो। सर लोग तो हम लोग को बोलते हैं, जो हमारे सीईओ वगैरह हैं वो बोलते रहते हैं कि आप लगातार पढ़ते रहो, पढ़ाई मत छोड़ना कभी, क्योंकि यहाँ से आप बाहर जाओगे, सिविल में भी जाओगे, तब भी जो स्टडी है आपकी, क्योंकि सर मतलब ड्यूटी होती है ना, तो ड्यूटी में टाइम अंदर मिलता है। ऑफिसर्स का बिहेव कैसा है? बहुत अच्छा बिहेवियर था। मतलब स्टार्टिंग में वो मोटिवेट वगैरह एक हाँ, देखो हाँ। एक फील आता है जब आप टीवी में किसी ऑफिसर को देखो, रियल में मिलो तो एक अच्छा फील आता होगा। बहुत अच्छा और जब वो तुमसे कुछ कहते हैं ना तो भाई सुनने का भी मन बहुत अच्छे से करता होगा, हाँ यार इनकी बातें हम सुने, ठीक है। तो वहां पे जो बच्चे कह रहे थे ना कि वो पढ़ाई नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है, इसीलिए देखो नेवी का भी मैंने इंटरव्यू कराया था, क्योंकि जो आपके अंदर र्यूमर्स है, र्यूमर्स इन द सेंस ऐसे होते हैं, जैसे देखो कोई नया बच्चा गया, जब नया बच्चा गया 2-3 दिन में उससे नहीं झिला, वो क्या हुआ, निकल आया। भाई स्टार्टिंग में फर्स्ट 2-3 दिन हमें लगा, स्टार्टिंग 2-3 महीने ऐसा ट्रीटमेंट मिलता होगा कि लड़के को लगता होगा यार ज्यादा हो रहा है। हाँ सर तो है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें तुम्हारे साथ कब होती है तो बच्चा कहता है यार हमसे ना होंगी। तो लेकिन मेरे हिसाब से मैक्सिमम गांव के बच्चे जो होंगे वो तो झेल जाते होंगे। हाँ नहीं सर, ये तो आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। गांव शहर बहुत सारे गांव के भी थे जो गए थे सिटी के कम होंगे मेरे हिसाब से। नहीं हाँ मैं भी, अब उनके ऊपर है, खैर मुझे सबका बैकग्राउंड नहीं पता, लेकिन हाँ ये था कि हाँ जो लड़के डिवोटेड थे सर्विस के लिए वो तो लास्ट तक लगे रहे, साथ में हुआ कंप्लीट। बाकी जिनका मन नहीं लगा, उनको लगता था कि हम और बाहर कुछ इससे भी अच्छा कर सकते हैं, तो वो चले गए थे। वो चले गए थे। नहीं तो क्या लगता है तुम्हें आगे इसमें इससे अच्छा तुम कर सकते हो? बिल्कुल आगे अपॉर्चुनिटीज क्या है कि आगे 4 साल बाद तुम और भी बेहतरीन इसमें बन सकते हो? हाँ बिल्कुल, आप जब डिफेंस फोर्सेस में एंटर करते हो तो एक जो मतलब आपके अंदर चेंजमेंट आता है कि हाँ आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, आपकी फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड, और बहुत सारे मतलब आर्म्स हैंडलिंग वगैरह सिखाई जाती है हम लोग को, अनआर्म्ड कॉम्बैट, मतलब हर तरह का ट्रेनिंग तो उससे आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत ग्रोथ करते हो। और साथ में इसके बाद अगर आप सिविल में भी जाते हो, क्योंकि आप उसी टाइम क्राइटेरिया के अंदर हर एक टास्क को पूरा करने की हैबिट आपके अंदर हो जाती है, तो लगातार आप उसी चीज में जब इंडल्ज रहोगे तो बाहर में भी सिविल में कहीं जाओगे तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे। हम लोग के जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो हम लोग को इसी बात पे हमेशा मोटिवेट किया करते थे कि आप लगातार जब तक सर्विस में हो तब तक सर्विस के लिए डिवोटेड रहो। और मेरे हिसाब से अभी 4 साल बाद तुम कितने साल के होगे मैक्सिमम? 4 साल के बाद अराउंड 25।
25 के बाद ही आप मैच्योर भी होंगे, ठीक है। जो बड़ी बड़ी जो पोस्ट आती है, जो ए ग्रेड ऑफिसर्स की आती है, तो आप आराम से भर सकते हो उनको, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि तुम एक चीज और आ रही है, जैसे लोग कह रहे हैं यार सारे परमानेंट हो जाएंगे 25%, ऐसा भी कुछ सिनेरियो पता चला है? सर हम लोग को तो कभी किसी ऑफिसर ने ये नहीं कहा कि आप में से कोई परमानेंट नहीं नहीं होगा। वो होगा। हमेशा यही बोलते थे कि आप मेहनत करो, लगातार डटे रहो, लगे रहो, आप सबके सब परमानेंट हो गए। खैर ये तो बोलने के ऊपर है, बाकी ऑफिशियली तो खैर नहीं कह सकते। तो ऐसा कि अंदर एक किस बेस पे, एग्जाम बेस पे करते होंगे आप क्या, कि आगे जो बता रहे होंगे कि एग्जाम अच्छा करना है तो एग्जाम वगैरह होता है? हाँ एग्जाम वगैरह होता है सर, जब ट्रेनिंग में ही अराउंड 18 एग्जाम्स होते हैं। मतलब दो आपकी आप स्किल मॉडल में जो अस्त्र फेज होगा आपका, उसमें होते हैं 8 होते हैं, और इसमें जो हम लोग बेलगांव में ट्रेनिंग करते हैं 5 मंथ्स की, उसमें 10 एग्जाम्स होते हैं। अच्छा। 8 FNT होता है और एक MTT होता है, एक FT होता है फाइनल टेस्ट। फिर उसके बाद आपकी अग्निवीर वायु की रैंक लगती है। अग्निवीर वायु की रैंक लगती है। अब अंदर भी अभी पढ़ाई चलेगी तुम्हारी मेरे हिसाब हाँ से? सर, अभी तो जब जहाँ पे पोस्टिंग जाएंगे हम लोग, जितने भी सोल्जर्स हैं, तो ऑन जॉब ट्रेनिंग चलेगी उनकी। अब सबका टेन्योर अलग अलग है, ट्रेड अकॉर्डिंग। अच्छा, तुम्हें ट्रेन मिली होगी उस हिसाब से। अच्छा, एक चीज और है कि कैंटीन कार्ड मिला तुमको? हाँ कैंटीन में। तो ये जो बच्चे कह रहे थे ना सर कैंटीन कार्ड नहीं मिलेगा, कैंटीन कार्ड भी मिलेगा और तुम्हारा फ्री एमएच में वो भी होगा, आई थिंक ट्रीटमेंट भी होगा, ठीक है। तो तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा फ्री, ठीक है, और तुम्हें कैंटीन कार्ड भी यहाँ पे मिलेगा। तो ऐसा नहीं कैंटीन कार्ड बच्चे कहते हैं नहीं मिलेगा, ठीक है, हमको ये सारी चीजें, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अंदर ड्रेसेस वगैरह तो मिलते ही होंगे सब। हाँ ड्रेसेस वगैरह, और खाने वगैरह का क्या सीन है? खाना बहुत अच्छा सर, खाना एयरफोर्स का खाना बहुत अच्छा है। अच्छा, एयरफोर्स में खाना बहुत अच्छा। हाँ बाकी अभी स्टाफ है हम लोग, तो स्टाफ जब यूनिट में जाएंगे तो वहाँ एयरमैन मेस में ही खाना रहेगा। तो ऐसा नहीं कि अग्निवीर का थोड़ा सा कुछ दूसरे तरीके से बिहेव करते हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप भी हो तो इंसान, एज अ सोल्जर आप भी ट्रेनिंग ले रहे हो। हम लोग को तो हमेशा जो हमसे सीनियर्स जितने भी रहे हैं मोटिवेट किया। ये कभी ये नहीं बोला कि हाँ अग्निवीर हो तो हमसे छोटी रैंक है तुम्हारी, और मतलब इस तरह का कभी रिव्यू नहीं किया। तो ये जो बच्चे रिवर्स फैलाते हैं ना कि अग्निवीरों के साथ बहुत जाति होती है, बहुत नाइंसाफी होती है, ऐसा मेरे हिसाब से तो, जैसे मैंने 2-3 इंटरव्यूज लिए हैं, और ऐसा भी नहीं कि ये स्क्रिप्टेड इंटरव्यू है, मैंने पहले बात कर ली हो, मैंने तुरंत आपके सामने फोटो भेजी जब बच्चा आया है, उसके बाद ही आपको बताया है, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी स्क्रिप्ट हम लोगों ने नहीं बताई, ठीक है। जो चीज है मैंने सीधे सीधे आपसे पूरी बात की है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आप लोग अपने माइंड से निकाल दो। और इन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं, बस यही है कि जो आपका मतलब एक सपना है, डिवोशन है नेशन के लिए, वर्दी के लिए। वर्दी के लिए, आप उसको लगातार कंटिन्यू रखें। क्योंकि बाकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। 4 ईयर सर्व करने के बाद आपको एज रिलैक्सेशन दे रही है गवर्नमेंट, CAPFs में, SSCGD में, इंडियन रेलवेज में 15% का अराउंड रिजर्वेशन है। उसके बाद भी जो हमारी पॉलिसी है वो लगातार इम्प्लीमेंट हो रही है। अगर आप जो एयर कमोडोर है उनसे भी पूछोगे तो उनको भी क्लियरली नहीं पता है कि कितना क्या क्राइटेरिया रहेगा परमानेंट परसेंटेज का, क्योंकि लगातार गवर्नमेंट उसमें इश्यूज डाल रही है। कई बार इलेक्शंस हैं तो उनकी वजह से चेंज आ रहा है। अभी MOD के पास जो रिपोर्ट गई उसमें 50% का बोला गया है। तो क्योंकि हमारे पास आर्म फोर्सेस में अभी स्टाफ कम है और मैन पावर भी कम है, तो उसके अकॉर्डिंग में भी क्राइटेरिया बढ़ सकता है। 50% तक हो सकता है, मे भी सर, हाँ हो सकता है, क्योंकि अभी जो है MOD के लिए दिया भी गया है, MOD पे, ठीक है, तीनों सेना के द्वारा 50% का। तो आप लोग ये ना सोचो, और जो सबसे बड़ी बात ये है, टास्क तब क्लियर होगा जब ये 2026 वाले जो आएंगे रिटायरमेंट, है ना। तो 2026 वाले जब रिटायरमेंट आएंगे तब तुम्हें चीजें समझ में आएंगी, हाँ यार हमने शायद गलती कर दी। तो अभी भी समय है, अच्छे से तैयारी करो और बहुत अच्छे से लगो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।